गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम मॉडर्न अलजेब्रा, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। इसको लेकर स्टूडेंट्स में डेफिनेटली एक डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही अलग तरीके का मैथ्स है जो ना कभी हमने पढ़ा, ना सुना, ना देखा, ना कभी अपने बीटेक में पढ़ा, ना कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब हम सीबीएसई स्कूल में या फिर किसी और स्टेट बोर्ड स्कूल में थे तो हमने उससे हमारा कभी भी कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। तो इस तरह का मैथ्स डेफिनेटली एक डिस्कम्फर्ट तो अपने साथ लाता ही है, लेकिन आपकी इस डिस्कम्फर्ट को हम थोड़ा कम कर सकते हैं अगर आप ढंग से थ्योरी को समझें। तो मॉडर्न अलजेब्रा इज़ नॉट अ बिग चैलेंज फॉर यू। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप हर वीडियो को ध्यान से देखें, चीज़ें चाहे कितनी भी ट्रिवियल लगें उन्हें ढंग से देखें, सुनें, समझें और साथ साथ नोट ज़रूर बनाते रहें। And please follow each and every video one after the other so that you have a good grip on this topic। तो चलिए बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होता है एक बाइनरी ऑपरेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन क्या है। मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि हमें इसमें अभी कुछ खास कुछ भी नहीं पता। हम बिल्कुल एक तरीके से एक नोवाइस एक बंदे की तरह बैठे हैं। तो लेट अस सी। तो let G be a non-empty set। आपने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। देन मैं पहले आपको बता दूं G क्रॉस G का मतलब क्या है। G क्रॉस G इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ G विद G। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ G विद इटसेल्फ, या फिर इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ध्यान रखें इसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। देन G क्रॉस G, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A, B सच दैट A, B बोथ बिलोंग टू G। यानी कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं है, आप कोई भी सेट उठा लें, उसका उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है आप उसके एलिमेंट्स का उन्हीं के साथ क्या बना दें, एक ऑर्डर्ड पेयर्स लेकर एक नया कलेक्शन बना लें। उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, जी का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास से इफ़ आई हैव जी एज 1 2 3, देन जी क्रॉस जी, और इसको मैं और भी आगे बढ़ा देता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट लेते हैं पूरा रियल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का। तो जी क्रॉस जी क्या होगा यार, आप सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3 एंड सो ऑन। फिर इसी तरह से आप बनाएंगे 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन, बनाते चले जाएंगे। तो आपको ऐसे करके बहुत सारे यहाँ ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे। तो ये जितने भी ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है, दिस इज़ नथिंग बट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी विद इटसेल्फ। तो आपको समझ में आया जी क्रॉस जी क्या है, ठीक है। अब आप जानते हैं, अब हम देखते हैं एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफ़ाइन करते हैं, जी क्रॉस जी से जी पर। वी डिफ़ाइन अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। यानी फंक्शन क्या होता है एक तरीके से वो भी बता दूं। फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है जिसमें आप इनपुट यहाँ से डालेंगे और आउटपुट यहाँ मिलेगा। तो फंक्शन इज़ नथिंग बट अ मशीन। तो हमने एक मशीन बनाई, और वो मशीन कहाँ से कहाँ, वो मशीन कैसे बनाई, वो मशीन ऐसे बनाई कि उसमें इनपुट जो उसमें हम डालें अंदर, वो जो एलिमेंट्स डालें वो कहाँ से डालें, जी क्रॉस जी से डालें। और जो बाहर आउटपुट हमें मिले, जो वो मशीन काम वाम करने के बाद जो हमें बाहर फाइनल आउटपुट दे, वो फाइनल आउटपुट कहाँ मिले, जी से मिले। तो द फंक्शन एफ is said to be a binary operation if it assigns to each ordered pair of elements of G
एन एलिमेंट ऑफ जी। यानी ये हमें क्या करेगा, एक जी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, जी के और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स बनने का मतलब कि जी के एलिमेंट्स को लेकर आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, ये फंक्शन अगर उन हर ऑर्डर्ड पेयर को जी का एक एलिमेंट असाइन कर देगा, यानी कुल मिलाकर आप उसमें जब वो ऑर्डर्ड पेयर डालेंगे तो बाहर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जी के अंदर मिलेगा। तो यह इस तरह का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन। अब इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। यानी बाइनरी ऑपरेशन हमें एक तरीके से एक तरीका देता है। कैसा तरीका, जी के दो डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके जी का एक नया एलिमेंट पाने का ही तरीका देता है। क्योंकि आप देखें यहाँ पर, आप इसमें अगर मैं जैसे अभी ये फंक्शन ले लूँ जी क्रॉस जी पर एडिशन, मान लीजिए मैंने ले लिया एफ ऑफ ए कॉमा बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो आप इस फंक्शन में अगर आप डाल दें 1,2 तो देखिए आपको बाहर क्या मिला, 3। तो एक तरीके से फंक्शन ने हमें क्या दे दिया, एक ज़रिया दे दिया इस सेट जी के दो एलिमेंट्स को जोड़ने का मतलब उन्हें प्रोसेस करने का, और प्रोसेस करके क्या मिलेगा हमें, जी का एक नया एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ 1 और 2 को प्रोसेस किया, इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमें इस मशीन ने क्या दे दिया, जी का ही एक नया एलिमेंट दे दिया। तो ये जो मशीन है, इस मशीन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। तो मैं फिर से बोल दूँ, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक माध्यम है, एक रूल है, एक मशीन है, एक ज़रिया है जो हमें जी के ही दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके जी का ही एक नया एलिमेंट देता है। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय अ बाइनरी ऑपरेशन। अगर हमें कंबाइन करके एक एलिमेंट ऐसा मिले जो जी के बाहर लाई करे, जी के अंदर ना लाई करे, तो वो फंक्शन तो होगा लेकिन वो फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन की शर्त क्या है, जी के दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो रिजल्टेंट एलिमेंट मिलना चाहिए वो जी के अंदर ही मिलना चाहिए। देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन। आई होप ये बाइनरी ऑपरेशन समझ में आया होगा कि क्या मतलब है। जैसे अब यहाँ पर अगर हम और कुछ देख लें, मान लीजिए 3,2 का अगर हम f जो अभी हमने लिखा a प्लस बी उसमें देखें तो आंसर क्या आएगा, 5। यानी ये 3 और 2 को कंबाइन करके हमें प्रोसेस करके बाहर आउटपुट क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, जो कि जी के अंदर ही एक एलिमेंट है। इसी तरह से हम एक अगर फंक्शन डिफाइन कर लें, एक ऑपरेशन डिफाइन कर लें, बाइनरी ऑपरेशन a कॉमा बी एज ए बी, तो देखिए क्या ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप अगर यहाँ दो एलिमेंट्स को कंबाइन करें 2,3 तो आपको क्या मिलेगा, 6, 3,4 यहाँ मिलेगा 12, 3 को 3 से कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, क्योंकि देखो 3 भी तो है, 3 को 3 से कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, 9, जो कि फिर से जी के अंदर मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये भी क्या हो गया, एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एफ लिख दूँ a कॉमा बी विच इज़ a माइनस बी, देन दिस विल नॉट बी अ बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि अगर मैं इसमें 2,3 लेता हूँ, 2,3 ये लेता हूँ तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा -1, जो कि जी के अंदर नहीं है, तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो आई होप ये बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया कि बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं ग्रुप क्या होता है, आइए देखें। सो व्हाट इज़ अ ग्रुप, सो लेट अस सी दिस। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट together with a binary operation. टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन का मतलब हमारे पास एक ज़रिया, एक माध्यम है, उसके दो डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके जी के ही नया एलिमेंट पाने, ऐसा माध्यम हमारे पास इनबिल्ट है पहले से। तो लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन सच दैट it assigns to every ordered pair a comma b of elements of G
an element denoted by AB, denoted by AB। यानी मान लेते हैं जी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिस पर हमने क्या डिफ़ाइन किया, एक बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास पहले से डिफाइंड है। बाइनरी ऑपरेशन आप समझ ही गए, एक बाइनरी ऑपरेशन पहले से डिफाइंड है। तो यहाँ ये जो नीचे लिखा है इसका मतलब क्या है, जो उसके हर ऑर्डर्ड पेयर को, जो जी के हर ऑर्डर्ड पेयर को कंबाइन करके हम एक नया एलिमेंट दे जी का, जिसे हम किससे डिनोट करने वाले हैं, ए बी से डिनोट करने वाले। वी विल बी डिनोटिंग द आउटपुट व्हेन दिस operation a comma when this operation binary operation acts on a comma b, the output that we get will be denoted by ab। यानी कहने का मतलब है जो भी हमें प्रीवियस एग्जाम्पल पढ़ा उस एग्जाम्पल में हमने देखा f1,2 जो है वो क्या है 3। तो एक तरीके से जो 3 है ये 1 2 है, 3 इज़ नथिंग बट 1। असल में हम करते क्या है, जो ऑपरेशन होता है वो ज़्यादातर हम a डॉट बी से डिनोट करते हैं, लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए वो डॉट भी हटा देते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ जो ये 1,2 की इमेज 3 है, तो अगर आप देखें तो ये 1,2 की जो इमेज है 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2। वैसे तो लिखनी ऐसे चाहिए 1F2, लेकिन 1F2 की जगह हम क्या लिख देते हैं 1.2, और हम कह रहे हैं अब इसको ये भी नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिख देंगे 1 2। तो ये 1 to 12 नहीं हुआ, ये 1 ऑपरेशन 2 गिव्स यू 3। तो ये 3 क्या है, 1 ऑपरेशन 2 करने के बाद जो हमें मिला, 1 और 2 को कंबाइन करने के बाद जो हमें मिला वो एलिमेंट 3 है। तो हम 1 और 2 को जो कंबाइन करने के बाद नया एलिमेंट मिलता है उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, एक सिंबल ए बी से। ए बी को आप ये ना मान लें कि ए मल्टीप्लाई बी है। कभी आप 1 into 2 बोलेंगे तो 2 हो गया, 2 और 3 तो इक्वल नहीं है, नहीं। 1 2 का मतलब क्या है, 1 2 का मतलब है वी आर कंबाइनिंग 1 and 2 टू गेट 3। So that is what we mean by the output that we get here for a comma b. Then G is said to be a group if it has following properties. अगर उसके अंदर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हो, पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिविटी। व्हाट इज एसोसिएटिविटी, अगर आपके पास ए बी सी हो तो ए बी सी के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू जी। अब ज़रा इसको ध्यान से समझें, ये क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने बी और सी को कंबाइन करके हमें एक नया एलिमेंट मिला जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बी सी से डिनोट कर रहे हैं, और फिर हम उसको किससे कंबाइन कर रहे हैं, ए से कंबाइन कर रहे हैं, तो हमें जो नया एलिमेंट मिलेगा वो मिल गया ए बी सी। आप समझ गए, पहला कॉम्बिनेशन किसका हुआ, बी और सी का। फिर हमने उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ कर दिया, वी हैव कंबाइंड इट विद ए। then the result that we get should be the same as that obtained by combining AB, and then the result obtained by combining AB with C से जो रिज़ल्ट मिले वो सेम होना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैंने पहले ही बोला था। अब जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर मैं देखूँ तो f of 1,2 अगर मैं एडिशन के हिसाब से देखूँ तो ये 3 है, और मान लीजिए अब मैं कह दूँ 1 2 और ये 3 की बजाय कुछ और ले लेता हूँ 4। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखिए 1 2 को कंबाइन करके क्या मिला 4। अब 4 और 3 को कंबाइन करना है, 4 और 3 को कंबाइन करके आपको क्या मिलेगा 7 मिलेगा। अब आप उल्टा करके देखें, उल्टा मतलब जैसा लिखा है एसोसिएटिविटी में, पहले आप 4 और 1 को कंबाइन कर लें तो कितना मिलेगा 5। अब आप इस 5 को कंबाइन कर दें, 4 और 1 को कंबाइन कर दें एक तरीके से, तो अब हम क्या कर रहे हैं 4 1, अब हम कंबाइन कर रहे हैं 4 1 और फिर 2, तो ये हो गया 5 और 2 का कॉम्बिनेशन। 5 और 2 का कॉम्बिनेशन कितना हुआ 7। दोनों चीज़ें कैसी आ गई सेम। तो ये एसोसिएटिविटी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है।
तो यानी इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले बी और सी को कंबाइन करके फिर ए से कंबाइन करें या फिर ए और बी को कंबाइन करके फिर सी से कंबाइन करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए, सेम आउटपुट मिलना चाहिए। तो अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है कहेंगे एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है और जी के अंदर ये खासियत है एसोसिएटिविटी। फिर दूसरा एडिटिव आइडेंटिटी, या जिनसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बेटर रहेगा। तो द नेक्स्ट इज existence of identity element, that is there exists an element E belonging to G such that अगर आप A को E से कंबाइन करें या फिर E को A से कंबाइन करें, दोनों ही सूरत में वापस क्या मिले आपको, A मिले। तो ऐसा जो एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, वो ऐसा एलिमेंट क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। यानी आप उसे किसी भी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो वही का वही मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं फिर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लूँ, मान लीजिए मैंने फिर से जी जो लिया वो क्या ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जब किया और होल नंबर भी ले लिया, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और मैं इसमें या 1 2 3 एंड सो ऑन ही ले लेता हूँ। अब की बार मल्टीप्लिकेशन डिनोट कर लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं। और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, 1 A, B का जो आउटपुट है वो मिल रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो आप मुझे बताएं इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। मतलब कहने का ये है कि A, B जो ए बी है वो अल्टीमेटली A मल्टीप्लाई बाई B है। तो जैसे मैं कहूँ 1, 2 तो ये क्या होगा, 1 इंटू 2 यानी 2 होगा। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, डेफिनेटली 1 होगा, क्योंकि 1 को आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम वही एलिमेंट वापस मिलेगा। तो जी के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट का होना भी ज़रूरी है। तो अभी तक कितनी बातें हो गई, 2। पहली बात क्या हो गई, पहली बात हो गई एसोसिएटिविटी, ए इंटू बी सी शुड बी इक्वल टू ए बी इंटू सी। दूसरी बात हो गई आइडेंटिटी एलिमेंट, और तीसरी बात है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ये समझें इसका मतलब क्या है, दैट इज फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए ऑफ जी देयर शुड exist an element say A inverse denoted by A inverse such that A combined with A inverse or A inverse combined with A will give you the identity element. Then that एलिमेंट ए इन्वर्स इज सेट टू बी द इन्वर्स ऑफ ए। तो हम इस ए इन्वर्स को क्या बोलेंगे, ए का इन्वर्स बोलेंगे। यानी हर एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अब जी को ले लेता हूँ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, -2 -1, आई टेक इट टू बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स and let me define AB as A into B, A multiply B। तो आप ही समझ गए ना, A B का मतलब A और B को ये जो बाइनरी ऑपरेशन है कैसे कंबाइन कर रहा है, A मल्टीप्लाई B करके कंबाइन कर रहा है। तो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं क्या इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, बताएं जल्दी से। सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ऑब्वियस ही बात है वो तो चेंज नहीं होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, 1 होगा। A प्लस भी ले लेते हैं, बेटर रहेगा, मैं तो A प्लस भी लेता हूँ। अब बताओ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, अब चेंज हो जाएगा। बताइए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी 0, क्योंकि आप इसमें कोई भी एलिमेंट में 0 ऐड करेंगे तो यू गेट बैक द सेम एलिमेंट। एंड व्हाट विल बी एडिटिव इन्वर्स,
व्हाट, सॉरी, इन्वर्स, मैं बार बार एडिटिव इन्वर्स मुँह से निकल रहा है, व्हाट विल बी इन्वर्स ऑफ ए बिलोंगिंग टू जी? इट विल बी नथिंग बट माइनस ए। क्यों? जैसे आप 2 को -2 के साथ कंबाइन करोगे, 2 कंबाइंड विद -2, तो 2 कंबाइंड विद -2 विल बी 2 प्लस -2, दैट विल बी 0, या फिर -2 + 2 दैट इज़ अगेन 0। तो इसका मतलब इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो, इसकी जो इन्वर्स है वो क्या हो गया? -2 हो गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो हमारे पास अब कुल मिलाकर किसी सेट को, अब देखो बिल्कुल स्क्रैच से देखते हैं। हमारे पास एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है जी, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा ज़रिया जो जी के 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमें क्या दे? जी का ही एक एलिमेंट वापस दे दे। तो इस फंक्शन को, इस माध्यम को, इस ज़रिए को, इस रूल को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जी जिसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन पहले से डिफाइंड है। तो वो सेट जो जी है वो ग्रुप कब कहलाएगा? जब उसमें कुल मिलाकर 3 खासियत होंगी। पहली खासियत एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है? पहले आप बी और सी को कंबाइन कर लें तो आपको एक नया एलिमेंट मिल गया, फिर आप उसको ए से कंबाइन कर दें, जो आंसर आया दैट आंसर शुड मैच एग्जैक्टली विद व्हेन यू कंबाइन ए एंड बी। आप ए और बी को कंबाइन करें, एक नया एलिमेंट मिलेगा, फिर आप उसको अंत में किससे कंबाइन कर दें? सी से। तो यहाँ से जो आंसर आएगा और जो यहाँ से आंसर आएगा, दोनों आंसर क्या करने चाहिए? मैच करने चाहिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोल दूँ, यहाँ यह बोला गया पहले 2 को मैच कर लो, पहले 2 को पहले कंबाइन कर लो और फिर तीसरे को कंबाइन कर दो, या फिर लास्ट के 2 को कंबाइन कर लो और फिर पहले से कंबाइन कर दो, तो वैल्यू सेम आएगी। यहाँ ये नहीं बोला गया कि ए को सी से कंबाइन करके फिर बी से कंबाइन करो, ऐसा नहीं बोला गया। आइदर द फर्स्ट 2 और द लास्ट 2 कंबाइंड फर्स्ट विल नॉट लीड टू चेंज इन रिजल्ट। ठीक है। फिर अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने पर जो हमें मिले उसमें कोई चेंज ना हो। कोई चेंज ना हो मतलब अगर आपने उसको ए से कंबाइन किया तो वापस आपको ए ही मिल जाए। सो दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी एलिमेंट विच when combined to any element of G will give you the same element back again। फिर अगला है इन्वर्स। इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम उस गिवन एलिमेंट से कंबाइन करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो ऐसा एलिमेंट उस गिवन एलिमेंट का इन्वर्स कहलाएगा। तो आई होप ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। तो यानी कुल मिलाकर मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ कि जी में क्या क्या खासियत होनी चाहिए। पहली तो हो गई क्लोजर, दूसरी हो गई एसोसिएटिविटी, तीसरी हो गई आइडेंटिटी और चौथी हो गई इन्वर्स। तो ये 4 खासियत। अब ये क्लोजर का मतलब क्या है? उस पर जो ऑपरेशन डिफाइंड हो वो इस तरह से डिफाइंड हो कि वो जो आउटपुट आए 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके वो कहाँ आना चाहिए? जी के अंदर आना चाहिए। यानी क्लोजर का मतलब उसके ऊपर क्या डिफाइंड होना चाहिए? एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय क्लोजर। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप। नाउ व्हाट इज़ एन अबेलियन ग्रुप? अबेलियन ग्रुप, नाउ अबेलियन ग्रुप क्या है? इफ़ फॉर एनी a comma b belonging to G we have, क्या होना चाहिए हमारे पास? we have AB equal to BA, that is commutativity is satisfied, that is commutativity is satisfied, then the group is said to be abelian। तब हम ग्रुप को क्या बोलते हैं? अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। तो देखिए अब एक एग्जाम्पल के ज़रिए सब चीज़ें अच्छे समझते हैं। तो अबेलियन ग्रुप कोई खास बड़ी चीज़ नहीं। अगर आप ए को बी से कंबाइन करें या बी को ए से कंबाइन करें, हमेशा आंसर सेम आना चाहिए, सेम एलिमेंट ऑफ जी मिलना चाहिए। तो इस केस में हम ग्रुप को क्या बोलेंगे? अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। मैं आपसे यहाँ कुछ थोड़े एग्जाम्पल्स पूछता हूँ। तो जैसे ये लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस आर क्लोज्ड
पूछा है इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो दोस्तों आप सोच के बताएं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्लोज्ड है। सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इट क्लोज्ड? यानी आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स को माइनस करेंगे तो फाइनली जो आपको आउटपुट मिलेगा क्या वो पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 - 3 विल गिव यू -1, सो दैट इज़ नॉट क्लोज्ड। डिवीजन ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स को डिवाइड करके क्या हमेशा नॉन ज़ीरो इंटीजर मिलेगा? नहीं मिलेगा, एक रैशनल नंबर भी मिल सकता है, 2/3, 3/4, 4/5। सो दीज आर ऑल divisions of two non-zero integers, but the answer is not a non-zero integer, so this is not closed। यानी ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यानी अगर मैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पर एक ऑपरेशन डिफाइन करूँ सब्ट्रैक्शन, तो वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। डिवीजन डिफाइन करूँ तो वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा नॉन ज़ीरो इंटीजर्स पर। फंक्शंस इज कॉम्पोजिशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स विद रियल कोएफिशिएंट्स। फंक्शन कॉम्पोजिशन ऑफ बाइनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल्स असल में क्या है? जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ मैं x+1 और एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ x² + 1। तो ये क्या कह रहा है? p ऑफ qx जो होगा कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलिनोमियल इज इट क्लोज्ड? तो इन जब p ऑफ qx जो आएगा वो कैसे मिलेगा आपको? p के अंदर qx रख कर। तो जैसे x+1 का p ऑफ x+1 मिल गया, q ऑफ x प्लस इट विल बी p ऑफ x² + 1 और p ऑफ x² + 1 विल बी x² + 1 + 1। तो यानी दो पॉलिनोमियल्स का कॉम्पोजिट करने के बाद, कॉम्पोजिट का मतलब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल में रखने के बाद जो मिलेगा क्या वो पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा। इट विल बी अगेन बी अ पॉलिनोमियल, सो देयरफॉर दिस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन, यानी ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विद इंटीजर एंट्रीज। डेफिनेटली दो मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम, तो जब इंटीजर्स को, जैसे मान लीजिए आपके पास है ABCD और यहाँ है PQRS, आपको मल्टीप्लाई करना पता होगा। रो बाय कॉलम करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, तो क्या आएगा? AP + BR, फिर AQ + BS, फिर CP + DR और फिर CQ + R + DS। दैट इज़ व्हाट यू विल गेट। तो जब ABCD PQRS सब इंटीजर्स हैं तो डेफिनेटली इनको मल्टीप्लाई और ऐड करके जो ये एंट्रीज आ रही हैं ये सब की सब क्या होंगी? इंटीजर्स होंगी। तो क्या ये ऑपरेशन क्लोज्ड है? डेफिनेटली ये ऑपरेशन भी क्लोज्ड है। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। एक्सपोनेंशियल। तो नेक्स्ट है एक्सपोनेंशिएशन ऑफ इंटीजर्स। हमें देखना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है। आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन तो हमेशा क्लोज्ड होता ही है। नहीं, बाइनरी ऑपरेशन असल में जब एक सेट पर डिफाइंड होता है देन इट इज़ क्लोज्ड। दैट इज़ उसके G क्रॉस G से G पर ही डिफाइंड हो, तब वो बाइनरी ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड बोलेंगे। बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब 2, तो दो एलिमेंट्स को कंबाइन करने के ज़रिए को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। अगर वो सारे आउटपुट्स कंबाइन करने के बाद उसी सेट में मिल जाएं तो वो बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड कहलाएगा। अगर उसमें नहीं मिले तो फिर वो बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ जी इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, देन डेफिनेटली वो फिर क्लोज्ड ही होगा, क्योंकि वो ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स बोला, यानी कि I क्रॉस I से I पर ही डिफाइंड होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन विच इज़ से एक्सपोनेंशिएशन ऑफ इंटीजर्स, इसका मतलब बस ये दो एलिमेंट्स को कंबाइन करने का ज़रिया, अब आउटपुट पता नहीं इंटीजर्स में आएगा कि नहीं आएगा। तो देखते हैं। तो यहाँ इस केस में A, B, इसका जो एक्सपोनेंशिएशन का मतलब है वो ये है, ये ऑर्डर्ड पेयर A, B, तो ये हो गया एक्सपोनेंशिएशन A⁻B। तो क्या ये क्लोज्ड होगा? नहीं, क्योंकि 2, -1 पर अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊं तो मेरे पास आएगा 2⁻⁻1, जो कि कितना हो जाएगा? हाफ, और हाफ एक इंटीजर नहीं है। तो उसका मतलब एक्सपोनेंशिएशन ऑफ इंटीजर्स भी क्लोज्ड नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड नहीं है। अब ये पूछा है इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव देख लेते हैं। एसोसिएटिव का मतलब है कि अगर आप A ऑपरेशन B ऑपरेशन C करें तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो जैसे मैं अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की बात करूँ तो A * B * C का मतलब होगा A - B - C, जो कि आंसर आ गया A + B, A - B
प्लस सी, और ए स्टार बी स्टार सी का मतलब होगा ए माइनस बी माइनस सी, जो कि इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये एसोसिएटिव नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी माइनस सी है, जबकि ऊपर है ए प्लस बी प्लस सी, सो इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो अगला देखो, अगला है डिवीजन ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल्स। डिवीजन ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल्स यानी अगर आप ए स्टार बी को लिखें ए बाय बी, तो क्या ये कहना चाहिए एसोसिएटिव है? नहीं है, क्योंकि अगर आप से 2 स्टार 3 स्टार 4 लिख लें तो उसका मतलब होगा 2 स्टार 3/4, और ये हो जाएगा आंसर 8/3, क्योंकि आप 2 को डिवाइड करेंगे 4/3 से। लेकिन अगर आप इसी तरीके से देखें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग इट हियर, तो अगर आप इसी तरीके से देख लें 2 स्टार 3 स्टार 4, तो इसका मतलब होगा 2/3 स्टार 4, that will be equal to 2/12, which is 1/6. So they are not equal, so therefore this is also not associative. तो ये ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको सब। अब अगला देखो, फंक्शन कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फंक्शन कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या ये एसोसिएटिव है? तो एक चीज़ ध्यान रखें, फंक्शंस का कॉम्पोजिशन हमेशा कैसा होता है? एसोसिएटिव होता है। एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एच या एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एच, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। सो इसलिए यह एक एसोसिएटिव ऑपरेशन है। फिर अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस 2/2 विद इंटीजर एंट्रीज। ये भी देख लें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। असल में चलिए वापस चलते हैं, लिखते हैं वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर मान लीजिए आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, ए बी और ये सी, 3 मैट्रिसेस हैं, तो आप ध्यान रखें ये बराबर होता है ए बी सी के। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑल्सो एसोसिएटिव, हमेशा एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होगा, चाहे वो एंट्रीज इंटीजर हों या ना हो, रियल एंट्रीज हों या ना हो, इमेजिनरी एंट्रीज हो तो भी एसोसिएटिव होगा। एक्सपोनेंशिएशन ऑफ इंटीजर्स, क्या ये एसोसिएटिव है? तो देखो 2 स्टार 3 स्टार 4, मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, तो इसकी एक्सपोनेंशिएशन का मतलब हो गया 2 स्टार 3 to the power 4, सो दैट इज़ 2 स्टार 81, तो आंसर आ गया 2 to the power 81। लेकिन अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 2 स्टार 3 स्टार 4, that will be equal to 2 to the power 3 to the power 4, so that will be 8 to the power 4, and 8 to the power 4 is nothing but 2 to the power 12, so these are not equal, so therefore this is not associative। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं जो डिफाइंड है सेकंड वाले पार्ट में, इनमें से सिर्फ एसोसिएटिव कौन कौन से हैं? एक तो सी पार्ट एसोसिएटिव है और एक डी पार्ट एसोसिएटिव है। इसी तरह से ऊपर में बाइनरी ऑपरेशंस में से कौन से क्लोज्ड हैं? एक सी पार्ट क्लोज्ड है और एक डी पार्ट क्लोज्ड है। चलिए अगले क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। और चीज़ पूछा गया है, शो दैट हमें शो करना है कि ये जो बाइनरी सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स अंडर दिस ऑपरेशन कॉम्पोजिशन, बाइनरी ऑपरेशन को कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं, इज़ एन अबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहली चीज़ हम टेस्ट करेंगे क्या? क्लोजर। फर्स्ट क्लोजर में आप देखें कि ए स्टार बी जो दे रखा है वो होगा ए बी बाई 2। डेफिनेटली एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, क्योंकि व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज ए और बी दोनों पॉजिटिव रैशनल्स हैं, तो ए बी बाई 2 भी पॉजिटिव रैशनल होगा। दिस इम्प्लाइज क्लोजर इज सेटिस्फाइड। नाउ सेकंड अबेलियन प्रूफ करना है, तो लेट अस सेट कम्यूटेटिविटी ऑल्सो। अगर मैं कम्यूटेटिविटी चेक करूं तो ए स्टार बी वो हो गया ए बी बाई 2
इसको मैं लिख सकता हूँ BA/2 एंड दैट विल बी B स्टार A। तो यानी ये कम्यूटेटिव है। अब थर्ड, एसोसिएटिविटी की बात करें। अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करें तो A स्टार B स्टार C, इसका आंसर होगा AB/2 स्टार C एंड दैट विल बी नथिंग बट ABC/4। और आप जानते हैं, आप इसे लिख सकते हैं A/2 इंटू BC/2, ऐसे लिख सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट A/2 B स्टार C, and this further can be written as A star B star C. So therefore this is associative as well. अब fourth हो गया identity. Let us check whether it has an identity or not. Now identity के लिए क्या करना पड़ेगा, A स्टार E, हमें एक ऐसा एलिमेंट E ढूंढना पड़ेगा तो ताकि A स्टार E और E स्टार A वापस A आ जाए। तो this is nothing but AE/2 equal to A. Now A is a positive rational number, तो और डाल सकते हैं, तो E की वैल्यू 2 हो गई, जो 2 क्या है, फिर से एक रैशनल नंबर है पॉजिटिव, तो उसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। फिर पांचवी बात है इन्वर्स। क्या हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? इन्वर्स का मतलब है जिसे हम A इन्वर्स डिनोट करेंगे, तो A स्टार A इन्वर्स शुड बी इक्वल टू A इन्वर्स A स्टार शुड बी E। इसका मतलब A इंटू A इन्वर्स/2, ये 2 होना चाहिए क्योंकि E कितना है, 2 है। तो व्हाट इज़ A इन्वर्स? A इन्वर्स इज 4/A, जो कि फिर से एक रैशनल नंबर है पॉजिटिव। इसका मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यह पांचों प्रॉपर्टीज़, इसमें कम्यूटेटिविटी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी उसको भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए यह है एक ग्रुप है जो कि अबेलियन है। तो आई होप आपको इन सब वीडियो में ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है, और ग्रुप के पोस्टुलेट्स क्या हैं। सो आई होप that this is well understood. So meet you in the next video, in the next lecture. Till then, thank you.